हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज बेटा जो टॉपिक बच्चों पढ़ा रहे हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ा रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ जो फोर्स हैं ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। पहले चैप्टर के जितने टॉपिक्स हैं वो क्रम से हम आपको लगातार पढ़ाते रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा, मैंने आपको हर जो टॉपिक है वो बेटा पिछले वाले से क्या होता है, लिंक होता है, एक चैन बनी हुई, श्रृंखला बनी हुई है। अगर हम पिछले टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, याद नहीं आ पा रहा है, तो आप समझ लें इस टॉपिक को समझने में कहीं ना कठिनाई होगी। इसलिए आप पिछले वीडियो के द्वारा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसे समझ सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में मैंने आपको बताया था बेटा, अगर किसी हम धन परीक्षण आवेश को रखें तो धन परीक्षण आवेश पर बल लगता है और बल लगने के कारण वो चलना प्रारंभ हो जाता है। अब अगर जो बल है, बल के मान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो धन आवेश के गमन का जो मार्ग है वो भी क्या होगा, लगातार परिवर्तित होता रहेगा, और परिवर्तित होने के बाद वो एक वक्राकार मार्ग पर, हम कह सकते हैं कर्व पाथ पर चलना प्रारंभ कर देगा। अगर उसी वक्रीय मार्ग को हम प्रदर्शित कर दें तो वक्रीय मार्ग वाला जो गमन पथ है वो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो देखिए मैंने कैसे इसमें बेटा डिफाइन किया है, मैंने लिखा है वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश का गमन पथ ही वैद्युत बल रेखा कहलाता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक वक्रीय पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है, ठीक है नहीं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, समझाया था, उसी स्टेटमेंट को बोर्ड के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए इसके गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या जानकारियां होती हैं। तो आप जैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी स्वतंत्र धनावेश को रखें तो स्वतंत्र धनावेश को चलने का जो मार्ग होगा उसे अगर हम निर्धारित कर दें, प्रदर्शित कर दें, तो वो वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर देता है। बाकी स्टेटमेंट के रूप में मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी तो प्रॉपर्टीज हैं वैद्युत बल रेखाओं की, और बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर आप ध्यान दीजिए। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है इसमें, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, वो क्या करती है, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह हम कह सकते हैं, इससे थोड़ा आगे अगर हम बढ़ा दें, जिस दिशा में बल लग रहा होगा वही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो मैंने लिखा है वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। और जैसा मैंने आपको बताया, जिस दिशा में बल लग रहा होगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, दिशा होगी। दूसरा मैंने आपको बताया, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, 1 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो क्या है, असंभव है। अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पर देखिए आप, एक वैद्युत बल रेखा ये, एक ये, अब ये हो गया कटान बिंदु, तो कटान बिंदु पर एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई और एक कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा ये हो गई। तो ये इस बिंदु पर जो बल लगेगा, बल की क्या हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, और एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं होना संभव है ही नहीं। एक प्रकार से हम ऐसे भी कह सकते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के भी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया है, जिस डायरेक्शन में धन परीक्षण आवेश पर एक प्रकार से बल लगता है,
वही बल की जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जिस दिशा में बल लग रहा है ना, आप समझ लें वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लें। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ वैद्युत बल रेखाओं को आवेश की सहायता से किस प्रकार की बनेंगी, इसे मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हमने एक आवेश पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब हमें देखना है इसकी बल रेखाएं किस प्रकार की होंगी। तो आप जानते हैं बेटा, जब पॉजिटिव धन आवेश है, अगर इसकी हमें वैद्युत बल रेखाएं खींचनी है तो वैद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए क्या करें, एक प्रकार से एक हम धन परीक्षण आवेश ले लें, धन आवेश ले लें, और धन आवेश जिस मार्ग पर जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, वही क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। तो धन आवेश क्या होगा, ये जो धन आवेश है आप समझ रहे, ये क्या होगा, इस धन आवेश से जो हम धन आवेश लेंगे, कंसीडर करेंगे, वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो किधर होंगी, बाहर की ओर होंगी। अब हम दूसरा ले रहे हैं ऋण आवेश। तो ऋण आवेश में आप लोग जानते हैं, ऋण आवेश क्या करेगा, जो हम धन आवेश ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, उस धन आवेश को ये ऋण आवेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो किधर होंगी, अंदर की ओर होंगी। किस डायरेक्शन में होंगी, अंदर की ओर होंगी। दूसरे में मैंने आपको बताना प्रयास किया है, अगर दो आवेश हैं और दो आवेश कैसे हैं, विपरीत हैं, तो दो आवेशों के विपरीत होने पर पहले तो आप पॉजिटिव और निगेटिव के लिए समझ लें। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, जो हम परीक्षण आवेश रखेंगे, धन आवेश रखेंगे, वो किधर को जाएगा, प्रतिकर्षित होकर बाहर की ओर जाएगा। तो ये किधर हो जाएंगी, बाहर की ओर। और यहाँ पर अगर हम धन आवेश लेंगे तो वो आकर्षित होकर किधर आएगा, अंदर की ओर। और जो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी, वो धन आवेश से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होंगी, ऋण आवेश पर खत्म होंगी। धन आवेश से चलना को शुरू करेंगी और ऋण आवेश पर खत्म होंगी। अब तीसरे स्टेप में हमने महत्वपूर्ण बात बताई है, दो आवेश हैं, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, और बराबर होने के साथ साथ क्या है, समान है। तो बराबर होने के साथ साथ समान होने पर भी क्या होगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक पॉइंट होगा, जो मैंने एन के द्वारा दिखाया है। ये क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा। उदासीन बिंदु पर क्या होगा, इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों धन आवेश कैसे हैं, बिल्कुल समान है, बराबर हैं। तो इन दोनों के कारण एन पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, बराबर और विपरीत होगा। और बराबर और विपरीत होने के कारण एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक पर डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और एक पर डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। तो बराबर और विपरीत होने के कारण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी है, सदिशाती है। तो यहाँ पर एन पॉइंट है जिसे हम उदासीन बिंदु कहेंगे, इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। एक प्रकार से हम ऐसे समझ सकते हैं, जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा तो इस पॉइंट पर अगर कोई हम अन्य आवेश रख दें तो वो आवेश क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में गमन नहीं करेगा। वो एक प्रकार से आप समझ रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एक प्रकार से क्या रहेगा, रुका रहेगा, वो गति नहीं करेगा। तो इस प्रकार से मैंने वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, परिभाषा क्या है, उसे समझाने का प्रयास किया है। फिर वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश पर किस प्रकार से बनेंगी, निगेटिव आवेश के कारण किस प्रकार बनेंगी, इन सबको बताने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया साइंस में, फिजिक्स में, मेनली फिजिक्स में आप प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट है, कोई डेफिनीशन है, उसे गहनता से और गंभीरता से समझने का प्रयास करें, उसके बारे में चिंतन करें। जितने गंभीरता से आप उसको सोचेंगे, चिंतन करेंगे, निश्चित ही आप उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में उतना ही अधिक इंटरेस्ट आपको पैदा होगा और आप उतना ही अधिक परफॉर्मेंस आगे करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए,
अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।